दर्शकों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं जगमोहन महाजन प्रोग्राम एक कदम सुख की ओर में आप सबका स्वागत करता हूं। अक्सर लोग जब भी किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो उनकी समस्या ज़्यादातर पैसे को लेकर, औरत को लेकर या कोर्ट कचहरी के चक्कर आदि के बारे में होती है। लेकिन कुछ एक लोग जो औलाद सुख से वंचित हैं वो भी ज्योतिषियों के चक्कर लगा रहे हैं। औलाद है नहीं या नालायक है, मतलब ये कि उनको औलाद का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। शादी को 10-12 साल हो गए, 20 साल हो गए, 8 साल हो गए, 2 साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा। या तो लड़कियां हो रही हैं, लड़के की चाह है। ऐसे लोग जिनके यहाँ लड़कियां हैं, एक लड़की है, 2 लड़की है, लड़के की चाह में किसी न किसी ज्योतिषी के पास जाते ही रहते हैं। लड़के की चाह होना कोई बुरी बात नहीं है, मैं इस बात को बुरा समझता भी नहीं हूँ। लेकिन इस चक्कर में आप लोग लड़कियों को ना भूलें, लड़कियों की भी पूरी सेवा करें, उनको पूरी शिक्षा दें। लड़का इसलिए मांगते हैं लोग जिससे कि उनका वंश आगे चल सके, लेकिन अगर लड़का नालायक निकले तो भी माँ बाप को तकलीफ होती है। लड़कियां होनहार हैं। आप आजकल के दौर में ये देखें कि जो कोई भी एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आ रहे हैं, जब भी कोई किसी भी तरह की परीक्षा का परिणाम आता है तो उसमें आज लड़कियां ही बाजी मार रही हैं। ज़्यादातर परिवार आज लड़के और लड़की में कोई भेदभाव नहीं कर रहे, जो कि अच्छी बात है। लड़की अगर नहीं होगी तो आपका वंश भी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि जब लड़की होगी, शादी होगी उसकी, तो ही वो किसी का वंश आगे बढ़ा सकेगी। इस चक्कर में उलझकर आप लड़कियों को इग्नोर ना करें, बल्कि उनकी पूरी सेवा करें। सरकार भी आजकल जो टेस्ट वगैरह पहले हुआ करते थे उन पर बैन लगा चुकी है, इसी वजह से कि हम लोग कुछ एक गलत काम कर जाते थे जब हमें ये पता चलता था कि पैदा होने वाली जो है वो लड़की है। लाल किताब में पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की, उसके बारे में बताने की पूरी तरह से मनाही है। यहाँ तक लिखा है कि जो व्यक्ति इस तरह की प्रेडिक्शन करेगा कि पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की, उसके खून को कोढ़ का सबूत होगा। बहुत गहरी बात है, समझने की बात है, क्योंकि अगर किसी ने किसी तरह की भी कोई भी प्रेडिक्शन कर दी, वो बाद में गलत हो जाए तो भी मन को बहुत अफसोस होता है। अगर वो उसकी प्रेडिक्शन मानकर कोई गलत काम कर ले तो भी गलत बात है। मतलब ये कि बताने वाला दोनों तरफ से ही पाप का भागीदार है। मेरे पास भी अक्सर लोग आते हैं, लेकिन हम लोग जो बताते हैं सिर्फ एक थोड़ा सा आइडिया होता है, ये भी नहीं बताना चाहिए, बल्कि मैं तो बताता ही नहीं। अगर आप इस मंशा से मेरे पास आते हैं कि बताए महाजन साहब कि पेट में बच्चा जो पल रहा है लड़का है या लड़की है, तो मैं स्ट्रेट वे इनकार कर देता हूँ। लेकिन जब ये पता चलता है कि पेट में बच्चा है, तब हम उसे कुछ एक प्रिकॉशन देते हैं। 5वां घर, 5वां खाना अगर पापी ग्रहों से या किसी और वजह से खराब हो रहा है, तब हम प्रिकॉशन के तौर पर कुछ एक उपाय सुझा देते हैं, जिससे कि पैदा होने वाला बच्चा बड़े आराम से पैदा हो जाए, माँ को, गर्भवती औरत को तकलीफ ना हो। लेकिन ज़्यादातर कोशिश हर व्यक्ति की यही रहती है जो ज्योतिष करते हैं कि लोगों को ये ना बताया जाए कि पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की। एक आइडिया होता है, बता भी देते हैं लोग, लेकिन गारंटी से कोई नहीं बताता और ना ही ये बताना चाहिए। अब जो बात आ रही है कि जो व्यक्ति बच्चे की चाह लेकर
ज्योतिषियों के पास जाते हैं, ज्योतिषी उन्हें बड़े आराम से बेवकूफ बना देते हैं। बल्कि आजकल तो अखबारों में विज्ञापन तक आ रहे हैं, मनचाही औलाद, बेटे का पैदा होना, शर्तिया। मैं ऐसे लोगों के विरुद्ध हूँ जो लोगों को इस तरह के विज्ञापन देकर ललचा रहे हैं या उनके मन में एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। ये पॉसिबल नहीं है। कृपया इस तरह के विज्ञापनों से बच के रहें जो ये कहते हैं कि शर्तिया लड़का होगा। ना तो ये संभव है, ना ही कोई ये कर सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जो मेरे पास आया, उसने मुझको एक कहानी सुनाई या बात सुनाई कि फलां जगह एक व्यक्ति है जो 11,000 रुपया लेता है और आपको शर्तिया ही लड़का पैदा होने की दवाई देता है। मैं ये मान के चलता हूँ कि वो व्यक्ति झूठ बोलता है या जो 11,000 रुपया ले रहा है वो ठगी कर रहा है। ये भी बताया गया है मुझको कि वो व्यक्ति रोज के 3 इस तरह के केस बुक कर रहा है, शर्तिया लड़के वाले। 11,000 ले लिया, रोज का 33,000 रुपया बन गया। महीने में उसके पास करीब अंदाजन 75 बंदे भी आ जाएं, ये मान के चलिए कि रोज के 3 नहीं है, कुछ कम हो सकते हैं, तो महीने के 75 बंदे उसके पास आते हैं। 50-50 की रेशो मान लें, थोड़ा सा कम कर लें या ज़्यादा कर लें, 35-40 के यहाँ तो लड़का अमूमन हो ही जाएगा। ये मेरा अपना मानना है। अगर 35-40 बंदे उसके पास पैसे वापस लेने भी चले जाएंगे तो वो बड़े आराम से दे देगा। जाएंगे नहीं, क्योंकि जब जाएंगे तब वो बता देगा कि आपने दवाई तरीके से नहीं खाई होगी, मेरा क्या कसूर है। मेरे कहने का मतलब ये है कि 10-12 बंदों को उसने पैसे भी वापस कर दिए तो भी उसके पास एक कमाई का साधन बना हुआ है। आप लोगों को बेवकूफ़ बना के वो आप लोगों से पैसे ऐंठ रहा है। ऐसे लोगों से बच कर रहें। ग्रहों के अनुसार, लाल किताब के अनुसार बेटा होने की उम्मीद है या नहीं है ये बताया जा सकता है, लेकिन पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या ये लड़की, ये बताने की मनाही है। एक ऐसी कुंडली आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जिसमें कि बच्चे के क्या योग हैं क्या नहीं, उस पर मैं आपके साथ चर्चा करता हूँ। क्योंकि कुछ लोगों ने मुझको फ़ोन करके ये बताया है या मेरी तारीफ़ की है कि महाजन जी आप जिस तरह से कुंडली को एक्सप्लेन करते हैं ऐसे लगता है कि जैसे आप क्लास में कोई लेक्चर दे रहे हैं और इसका सीधा असर हमारे दिल और दिमाग पर होता है। कि आप जिस तरीके से बात समझाते हैं वो बहुत जल्द समझ आ जाती है। ज़्यादातर जो लोग मेरा प्रोग्राम देखते हैं उनमें से कई एक लोग ज्योतिष के प्रति रुचि भी रखते हैं और मेरी बातें नोट भी कर लेते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसे व्यक्ति मेरी बातें नोट करके लोगों का भला करते हैं तो ये भी मेरे कार्यक्रम की एक सफलता ही है। लाल किताब की सफलता है, लाल किताब की अप्रोच है। जो लोग भी मेरे कार्यक्रम में मेरे बताई की बातें नोट करते हैं और उससे फ़ायदा उठाते हैं, लोगों का भला करते हैं, तो मैं ऐसे लोगों को आशीर्वाद देता हूँ या ऐसे लोगों का मैं ऋणी हूँ जो लोग मेरे कार्यक्रम देखकर लोगों को सही रास्ते पर ला रहे हैं। क्योंकि मेरे कार्यक्रम का उद्देश्य ही यही है कि मैं आप लोगों को बुराई के रास्ते पर ना चलने दूं, आप लोगों को सही रास्ता दिखाऊं। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि लाल किताब आपको संस्कार देती है, आपको सही रास्ता बताती है कि आपने ग्रहों से कैसे अच्छे फल लेने हैं। ग्रहों से अच्छे फल लेने के लिए आपको अपने ग्रहों के अनुसार ही अपना जीवन बनाना पड़ेगा। गंदे कामों से, गंदी आदतों से हमेशा ही बचकर रहना पड़ेगा, जिससे कि आपको ग्रह अच्छे फल दे सकें। आज जो कुंडली आपके सामने है, इस व्यक्ति का जन्म 8 मार्च 1972 को सुबह 10 बजे लुधियाना में हुआ। इस व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुक्र और मंगल खाना नंबर 1 में, शनि खाना नंबर 2 में, केतु खाना नंबर 4 में, चंद्र खाना नंबर 8 में, बृहस्पति खाना नंबर 9 में, राहु 10 में, सूरज खाना नंबर 11 और बुध खाना नंबर 12 में है।
इस व्यक्ति की जन्म कुंडली देखने पर यह मालूम होता है कि इस व्यक्ति का केतु खाना नंबर 4 में है। लाल किताब में केतु खाना नंबर 4 को कोई खास अच्छा नहीं कहा गया। औलाद के लिहाज से औलाद मिलती है, लेकिन कुल पुरोहित के आशीर्वाद से। ज्यादातर जिनका केतु खाना नंबर 4 में है उनके यहाँ नर औलाद, मेल इशू जिसे कहते हैं, मेल बच्चा, लड़के का जन्म लगभग 34 साल के बाद ही होता है। जल्द भी हो सकता है, क्योंकि औलाद के लिए सिर्फ केतु को ही नहीं, बृहस्पति को भी देखा जाएगा, खाना नंबर 5 को भी देखा जाएगा। कुछ एक और ग्रह हैं जिनको देखना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। इस कुंडली वाले जिस व्यक्ति की ये कुंडली है, मेरे पास बेटे की चाह लेकर आए थे। 3 बेटियां इनकी हो चुकी हैं, अब ये बेटा चाहते हैं। भगवान ने चाहा तो उनके यहाँ बेटा जरूर होगा, हो भी जाएगा। लेकिन बेटा क्यों नहीं हुआ, मैं उस पर रोशनी डालना चाहता हूँ। बेटा अवश्य होगा, लेकिन हुआ क्यों नहीं, ग्रहों में क्या कमी है या ग्रह किस तरह से रंग दिखाते हैं, लाल किताब कैसे बताती है, ये आप लोगों के साथ मैं बताकर आप लोगों के ज्ञान में बढ़ोतरी करना चाहता हूँ। और इससे साथ ही मैं आप लोगों को लाल किताब के साथ जोड़ना चाहता हूँ। केतु खाना नंबर 4 कुल पुरोहित से औलाद मिलेगी। सूरज खाना नंबर 11, जब तक ये व्यक्ति मीट खाता रहेगा औलाद होने के चांस कम होंगे। बृहस्पति खाना नंबर 9 बहुत ही बढ़िया है। इस व्यक्ति को धन गिनने की जरूरत नहीं है, धन तोड़ कर आता है ऐसे व्यक्तियों के यहाँ जिनके बृहस्पति खाना नंबर 9 में हो और अच्छी हालत में हो। लेकिन बृहस्पति की अच्छी हालत देखने के लिए हमें उसके साथ खाना नंबर 2, 5, 9, 11 और 12 देखना पड़ता है। खाना नंबर 2 में बृहस्पति का दुश्मन शनि, 12 में बुध, यानी कि बृहस्पति कुछ कमजोर है। क्या बृहस्पति शनि खाना नंबर 2 और बुध 12 में होने की वजह से कमजोर है, या बृहस्पति कुछ और वजह से भी कमजोर है? जो लोग लाल किताब की जानकारी रखते हैं या जो जानकारी नहीं रखते, आज उनके ज्ञान में कुछ एक और बढ़ोतरी करता हूं कि जब भी बृहस्पति केतु से पहले होगा बृहस्पति अच्छा फल देगा, लेकिन जब केतु पहले होगा बृहस्पति बाद में होगा, बृहस्पति बुरे प्रभाव में होगा, बृहस्पति अच्छा फल नहीं देगा। एक तो ये हो गया कि बृहस्पति अच्छा नहीं है, इस व्यक्ति चाहे खाना नंबर 9 में है। हम लोग शनि और बुध की बात नहीं कर रहे, सिर्फ केतु के वजह से इसको एक कारण मान लीजिए कि बृहस्पति खराब है, केतु पहले है। केतु असल में चेला है, बृहस्पति गुरु है। तो गुरु का आगे होना अच्छा होता है या पीछे होना अच्छा होता है, ये आप खुद समझिए कि केतु जो चेला है वो पहले है, बृहस्पति पीछे है। क्योंकि 1 से 12 जब गिनेंगे तो 4 नंबर पहले आएगा, 9 नंबर बाद में आएगा। उस हिसाब से केतु पहले है, मतलब ये कि चेला पहले है, गुरु बाद में है। तो बृहस्पति अमूमन ऐसी हालत में खराब ही हुआ करता है, या अच्छे फल नहीं देता, या उसका फल अच्छा नहीं होता। गुरु का आगे होना अच्छा होता है, ना कि पीछे होना अच्छा होता है। दूसरा, बृहस्पति किस वजह से खराब है, जब भी खाना नंबर 1 से लेकर 6 में शनि हो तब बृहस्पति बुरा ही फल देगा, अगर वो उसके बाद के घरों में है। यहाँ पर शनि खाना नंबर 2 में है, बृहस्पति बाद में है, यहाँ भी बृहस्पति अच्छा फल नहीं दे रहा। तीसरा कारण जो आपको बताया गया है कि बुध 12 में, शनि 2 में है, क्योंकि ये बृहस्पति के घर है, इसलिए बृहस्पति अच्छा फल नहीं दे रहा। अब इस व्यक्ति को बेटा लेने के लिए क्या करना चाहिए, आप लोग याद करें, या आप लोगों को ध्यान होगा कि पहले लोग क्या किया करते थे, जब बच्चा नहीं होता था जगह जगह जाया करते थे। कोई पीरों के यहाँ जाता है, कोई अपने गुरुओं के यहाँ जाता है, कोई गुरुद्वारा साहब में, कोई मंदिर में, कोई धार्मिक स्थलों की यात्रा करता है और जगह जगह जाकर बच्चे मांगते हैं, बेटा मांगते हैं। जब बेटा नहीं होता तो इसको ये कहा जाता है कि इसको बच्चा गुरु के आशीर्वाद से मिला है। कुल पुरोहित या गुरु एक ही बात।
जिनके भी केतु खाना नंबर 4 में है और बेटे की किल्लत है, उन लोगों को मैं आज ये राय देता हूँ कि वो अपने कुल पुरोहित को ढूंढे, उसकी जाकर सेवा करें, चरण स्पर्श करें और उससे बेटे का आशीर्वाद लें। बेटा अवश्य मिलेगा। कुल पुरोहित को लोग आजकल भूल चुके हैं, या वो बदल चुके हैं, या उनको पता ही नहीं है कि कुल पुरोहित क्या होता है। आप लोग अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछ लीजिए उनके कुल पुरोहित कौन है, उसके पास जाएं, उसको कपड़ों का उपहार दें, धोती कपड़ा परना आदि जो भी है उसका उपहार दें और उससे भूल मांगें, भूल की क्षमा मांगें कि हम लोग आप लोगों को भूल चुके हैं, आप हमें क्षमा करें, हम आपके पास हमेशा आते रहेंगे। तो इससे होगा क्या कि आपके घर में केतु जल्द आ जाएगा, क्योंकि बृहस्पति को जब आपने मना लिया केतु अपने आप ही मान जाएगा। जिनके भी बृहस्पति अच्छा होगा उनके यहाँ केतु भी, जब बृहस्पति अच्छा है तो केतु भी अच्छा ही होगा। गुरु अच्छा है तो केतु अच्छा होगा, गुरु अच्छा है तो चेला अच्छा ही होगा। लेकिन यहाँ चेला पहले है, गुरु बाद में है। शनि पहले है तो बृहस्पति का फल भी खराब हो रहा है। सूरज खाना नंबर 11 में इस व्यक्ति को मीट खाने की आदत है। एक तो इसकी ये आदत छुड़वा दी गई है कि मीट नहीं खाना है। दूसरे, शनि के उपाय करवा दी गए, केतु के उपाय करवा दिए गए, बृहस्पति को कैसे अच्छा करना है ये भी इसको बता दिया गया। ये व्यक्ति उपायों की डगर पर चल चुका है। कुल पुरोहित को इन्होंने ढूंढ लिया है, वहाँ से जाकर इन्होंने क्षमा मांग ली है, उसको खुश कर दिया है। मीट खाना ये व्यक्ति छोड़ चुके हैं और सूरज 11 का जो भी उपाय बनता है उनसे करवा दिया गया है। शुक्र और मंगल खाना नंबर 1 में ये अच्छा प्रभाव दे जाएंगे। जो जो कमियां इस टेवे में हैं, बृहस्पति को जिसके अच्छा करना जरूरी है, क्योंकि केतु के लिए बृहस्पति का अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। मेरे कहने का मतलब ये कि केतु खाना नंबर 4 में है तो आप लोगों को कुल पुरोहित के आशीर्वाद से ही औलाद मिलेगी। कुल पुरोहित का नहीं पता है तो आप किसी धार्मिक यात्रा पे जा सकते हैं, धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। जो बूढ़े बुजुर्ग पुजारी हैं, पंडित हैं, साधु संत हैं, गुरुद्वारा साहब के ग्रंथी हैं, उनके जाकर आप चरण स्पर्श करके उनसे बेटे होने का आशीर्वाद ले लें। केतु 4 वाले को किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है बेटे के लिए। उसको चाहिए कि वो सीधा कुल पुरोहित के पास जाए, या बड़े बड़े बुजुर्ग जो धर्म का उपदेश करते हैं, चाहे पंडित हैं, पुजारी हैं, किसी गुरुद्वारा साहब के ग्रंथी हैं, उसके जाकर चरण स्पर्श करें और बेटे का आशीर्वाद ले लें। निश्चित तौर पर उनके यहाँ बेटा हो जाएगा अगर वो मेडिकली फिट हैं। अगर वो मेडिकली अनफिट हैं तो भी कई बार चमत्कार हो सकता है अगर उनका कुल पुरोहित या कोई गुरु उनको बेटे का आशीर्वाद दे दे, अगर वो क्योरेबल है। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ इतना बड़ा या बहुत बड़ी मेडिकली प्रॉब्लम हो तो ज्योतिषी लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते, तब आपको मेडिकली ट्रीटमेंट लेना आवश्यक है। जो लोग स्वर्गीय पंडित रूपचंद जोशी जी के पास गांव फरवाला जाते रहे हैं, अगर उनके पास पंडित जी द्वारा लिखे उपाय या कोई हस्तलिखित पर्चा आदि है तो हम उनका इंटरव्यू इस कार्यक्रम में देकर पंडित जी की कुछ यादें ताज़ा करेंगे। संपर्क करें 9872646747। कई बार ऐसा होता है कि उपाय से आपको डॉक्टर अच्छा मिल जाएगा जो कि आपका इलाज सही तरीके से कर देगा। अगर ऐसे व्यक्ति जिनकी शादी को 4, 5, 7 साल, 8 साल, 10 साल हो गए हैं, बच्चा नहीं हो रहा या बेटा नहीं है, तो उन लोगों को मैं ये राय देता हूँ कि वो अपनी जन्म कुंडली किसी लाल किताब वाले से अवश्य चेक कराएं। केतु और बृहस्पति की पोजीशन अवश्य देखें। अगर दोनों अच्छी हालत में हैं तो बच्चा क्यों नहीं हो रहा, इसके कारण ढूंढे जा सकते हैं, उपाय बताए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए लाल किताब का सही ज्योतिषी चुनना आवश्यक है। वैदिक ज्योतिष वाले के पास जाएंगे तो वो कई तरह के आपको भ्रम में उलझा देगा, लेकिन लाल किताब वाले सिर्फ और सिर्फ केतु बृहस्पति की पोजीशन देखेंगे, खाना नंबर 5 देखेंगे कि वहाँ कोई खराब ग्रह तो नहीं बैठा जिससे कि बच्चे का नुकसान हो रहा हो। आपको छोटे छोटे उपाय बताए जा सकते हैं, जैसे कि इस व्यक्ति को मीट खाने की मनाही कर दी गई
क्योंकि जैसे जैसे ये व्यक्ति मीट खाएगा, मांसाहारी होगा, इसके यहाँ औलाद की किल्लत ही होगी। ज्योतिष में औलाद बेटे को गिना गया है, बेटी को नहीं, जबकि आज हालात बदल चुके हैं। बेटे और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन फिर भी लोग बेटे के लिए तरस रहे हैं। अगर आपको बेटे की इच्छा है तो आप किसी लाल किताब वाले से सलाह ले सकते हैं, क्या आपके टेवे में बेटे के योग हैं, या आप क्या उपाय करें जिससे कि आपके यहाँ बेटा हो। लेकिन सबसे पहले मेडिकल चेकअप अवश्य कराएं। अगर आपके कोई बच्चा नहीं है फिर किसी ज्योतिषी के पास जाएं। ऐसा ना हो कि आप मेडिकल टेस्ट करवाएं ना, ज्योतिषियों के चक्कर में पड़कर आप अपने पैसे ही गंवाते रहें या पैसे ज्योतिषियों पर लुटाते रहें। जब तक आपको डॉक्टर ये नहीं कहते कि आप माँ बाप बनने के काबिल हैं, तब तक आपको ज्योतिषियों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर डॉक्टर खुद हैरान है कि आपके बच्चा क्यों नहीं हो रहा क्योंकि आप मेडिकली फिट हैं, तब मैं आपको ये राय अवश्य देता हूँ कि आप किसी अच्छे सियाने ज्योतिषी से सलाह कर लें। अगर आप लाल किताब वाला ज्योतिषी चुनेंगे तो ये सोने पर सुहागा होगा, क्योंकि लाल किताब वाला कोई भी व्यक्ति आपको किसी तरह के भ्रम में नहीं डालेगा। उसका ध्यान आपकी जेब में नहीं होगा, उसका ध्यान यही होगा कि आपके ग्रह आपको कैसे अच्छा फल दे सकते हैं। इसकी जो प्रिकॉशन है, आपने क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको एक लिस्ट दे दी जाएगी, जिससे कि आपके यहाँ बच्चे होने के योग अच्छे या योग जो भी हैं अच्छे हो सकें या तुरंत फल दे सकें। कल किसी नए विषय पर किसी और चर्चा के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।